जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप यूके एसएससी तथा यूके पीएससी बेस की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूँ कि आखिर उत्तराखंड मुख्यमंत्री उड़ान योजना की है। अभी ये हाल ही में सुर्खियों में भी क्यों है, चर्चा में क्यों है, ये आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आपके यूके एसएससी या यूके पीएससी बेस से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर उड़ान योजना क्या है। ठीक है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। जैसे कि हमने कहा कि यह उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री उड़ान योजना है, यूके एसएससी तथा यूके पीएससी बेस पर कभी भी करंट अफेयर बेस पर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है। हाल ही में देखिए, ये अगस्त में चर्चाओं में क्यों है 2022 पे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उड़ान योजना के तहत पर क्या किया जाएगा कि जो मैप पर देख लेते हैं हम, जैसे ये देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये जो प्रमुख या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे क्या है कि कुछ सिटियों पर जो यहाँ पर क्या की जाएगी, हेली सेवा या हेली जो है एयर कनेक्टिविटी को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ये चीज़ भी जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, उत्तराखंड जो ये प्यारे भारत के अंतर्गत पे उत्तराखंड ये है, उत्तराखंड के मैप का आकार ये क्या है, आयताकार है। ये पर्वतीय राज्य पे इसका क्रम 11वें नंबर पर है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखिए, एयर कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो यहाँ पर आवागमन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग यहाँ पे 80% से प्लस पे पर्वतीय क्षेत्र पर ही इंक्लूड है और ज़्यादा शहरी क्षेत्र पर आता है। तो यहाँ पर हेल्थ संबंधी या जो ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा जो भी है, इंसान या जो भी हेल्थ संबंधी या दिक्कतें होती है तो समय पर हॉस्पिटल नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या एटसेट्रा है, किसी इंसान या बिजनेसमैन एटसेट्रा किसी को जल्दी अपना पहुँचना है तो ये सबसे एयर कनेक्टिविटी क्या करेगा। एयर कनेक्टिविटी का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक एयर जो है हेली सेवा को प्रोवाइड करना। एक टॉपिक के अंतर्गत तो हमने वैसे भी डिस्कस कर रखा है कि जो प्रमुख उत्तराखंड के हेलीपैड जो बड़े बड़े हैं, एयरपोर्ट संबंधित जहां पर कौन कौन से हैं, हमने उनके अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस करी थी। आप ये शॉर्ट रूप से समझ चुके होंगे। ठीक है, जो प्रमुख हेलीपैड है, वैसे एयरपोर्ट तो ऐसा है नहीं कोई, उत्तर पंतनगर खास तौर पर है जितने बड़े की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हम किसके लिए बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो उड़ान योजना चला है। जैसे अब उत्तराखंड में जैसे आप देखते हैं हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन सेतु हेतु या उत्तराखंड के पर्यटन हेतु बढ़ावा, यहाँ पर इनकम का एक प्रमुख साधन पर्यटन ही माना जाता है। तो ये चीज़ हेली सेवा क्या करेगा कि अब आपको जैसे हरिद्वार से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, मानो आपको हरिद्वार से पिथौरागढ़ जाना है तो आपको लगभग यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग जाता है, लगभग 15-16 घंटे के आसपास में आपको टाइम यहाँ पर लग जाता है। तो आपका ये टाइम क्या करेगा, बचत करेगा। अब कितना टाइम बचत करेगा, ये क्या चीज़ होगा, हम एक बार शॉर्ट रूप से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जो उड़ान योजना स्कीम के तहत पर हाल ही की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हेली कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। देखिए, इसका जो काम है, अभी तो केवल कहा गया है कि सप्ताह में एक दिन चलेगा। सप्ताह में क्या होगा, एक दिन चलेगा। और मुख्यमंत्री माननीय जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनके पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा कहा गया है कि आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में से 3 दिन इसको सुचारू रूप से रखिए ताकि क्या हो सके, आवाजाही पर और आसानी हो सके। अभी इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो भी इम्प्रूव करनी होंगी तो एटसेट्रा वो भी चीज़ इसके अंतर्गत पे क्या जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो अभी जो कनेक्टिविटी, इसका प्रमुख रूप से कनेक्टिविटी का जो प्रमुख प्रकार है यहाँ पर, तो किसके पास में इसका चार्ज है, तो पवन हंस जो कंपनी है, पवन हंस, उनके पास में है। इसको मेंटेनेंस या जो भी देख रेख करना है एयर कनेक्टिविटी इस जगह से, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। कंपनी जो है, अब यहाँ पर एक प्रमुख रूप से क्या हो जाता है कि किराया हो जाता है यदि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो एयर सिस्टम से। सबसे पहले बात करें, मैंने कहा ना कि ये जो आपका 12-13 घंटे का जो आपका आवागमन था तो उसको क्या करेगा, 1 से लेकर 1.5 घंटे के आसपास में पूरा करेगा ये। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 1 से लेकर 1.5 घंटे के आसपास में आपको कहाँ से जाना है, ये जो सुविधा उपलब्ध की गई है उत्तराखंड का, जो ये देहरादून कैपिटल है, उत्तराखंड की क्या है, शीतकालीन कैपिटल है देहरादून, और ग्रीष्मकालीन चमोली के अंतर्गत पर यहाँ पर गैरसैंण है। इसके लिए हम अलग से टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर जो सेवा है देहरादून डिस्ट्रिक्ट से क्या
क्या किया जाएगा, जो ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत पर पंतनगर हो गया और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पर किया जाएगा, और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, और जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर हल्द्वानी है इस पर किया जाएगा 7 सीटर जो है, ठीक है, पवन हंस जो है 7 सीटर है। अभी इस चीज़ का ध्यान में रखना है। देखिए जो इसके अंतर्गत पे अब किराया, इसका रेंट क्या होगा ये चीज़ भी जान लो। रेंट अगर बात करें सबसे पहले देहरादून से, अगर देहरादून से आपको अल्मोड़ा आना है तो आपका टाइम, इसमें क्या है ना कि आपको खर्चा तो लगेगा, लेकिन जो देहरादून से अल्मोड़ा है हेली सेवा का एक व्यक्ति का अगर किराए की बात करें तो अभी तय की गई है 7,700 रुपये। कहाँ से? देहरादून से अल्मोड़ा के लिए। अगर इसी के अंतर्गत पर आगे बात करें, देहरादून से अगर आपको क्या करनी है, डायरेक्ट पंतनगर को जाना है तो देहरादून से पंतनगर का किराया कितना है? 6,339 रुपये, ठीक है, 6,339 रुपये है। और इसी के अंतर्गत पे उसके बाद में आगे बात करें तो क्या हो गया, देहरादून से अगर हल्द्वानी की बात करें, अगर आपको क्या करनी, देखिए देहरादून से अगर आपको हल्द्वानी आना है तो उसका किराया भी कितना है? 6,339 रुपये, 6,339 रुपये। अगर इसी के अंतर्गत पर अगर आपको देहरादून से डायरेक्ट क्या करना है, पिथौरागढ़ जाना है तो देहरादून से सीधा किराया कितना है पिथौरागढ़ का? 8,063 रुपये, ठीक है, 8,063 रुपये, ठीक है, 63 रुपये यहाँ पर हो गया। देखिए प्रमुख रूप से जो कनेक्टिविटी है अभी चालू कर दिया गया है, देहरादून से पिथौरागढ़, देहरादून से आप जानते हैं नैनीताल के हल्द्वानी से, और देहरादून से अल्मोड़ा, और देहरादून से क्या किया जाएगा, ऊधम सिंह नगर पर शुरू की जाएगी उड़ान स्कीम के तहत, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पर और जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, और उसके क्लियरिटी रूप से ये काम एक बार सुचारू रूप से चल जाएगा। बहुत बार आप देखते हुए आप न्यूज़ पर सुनते होंगे कि जो ये हेली सेवा शुरू कर दी गई, कुछ टाइम बाद आप सुनते हैं कि बंद कर दिया गया, तो किसी कारणवश क्या किया जाता है, इसको बंद किया जाता है। बहुत सारा है, उत्तराखंड का एटमॉस्फेयर, यहाँ का टेम्परेचर बेस या यहाँ का वातावरण, जो भी चीज़ें हैं, बारिश वर्षा, सब चीज़ का सामना करना पड़ता है इसको, राज्य को, तो बहुत सारी दिक्कतें होती। तो गवर्नमेंट के लिए एक क्या बन जाता है, चेतावनी, या गवर्नमेंट के लिए एक रिस्क का काम बढ़ जाता है, तो उस काम को बंद कर देता है। अगर एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए तो फिर क्या करने लग जाता है, इंसान क्लेम करने लग जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी कदम उठाती है तो सुचारू रूप से और सही तरीके से करने का हमेशा से उनका प्रयास रहता है कि कोई भी काम करे तो वो जनता के हित पर हो, ठीक है। शॉर्टली रूप से वैसे तो समझ गए होंगे, एक बार सार समझा देता हूँ। उत्तराखंड जो क्या है उड़ान योजना हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि देहरादून से इसने पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और इसके अंतर्गत पर साथ साथ में नैनीताल के अंतर्गत पर हल्द्वानी और पंतनगर पर हेली सेवा को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। अभी सप्ताह में एक दिन चल रहा है, और ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि सप्ताह में आप इसको 3 दिन चलाने का प्रयास कीजिए। जो पवन हंस है 7 सीटर, उसके द्वारा ऐसी चीज़ शुरू की जा रही है कंपनी, ठीक है, जो पवन हंस है, जो भी मेंटेनेंस से संबंधी होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको काम को नहीं कर सकता है, तो बहुत सारे यहाँ पर इशूएँ हैं, तो इसलिए 7 सीटर जो पवन हंस है उसको इस काम को करने के लिए, इस हेली सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया है, ठीक है। टेंडर बेस होगा, जो भी होगा इनका गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट बेस पे। ये तो अपने को पूछेगा नहीं एग्जाम में, जितना आपको समझना था उतना समझ गए होंगे। चले दोस्तों, समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री उड़ान योजना 2022 में आखिर चर्चा में क्यों है और एग्जाम विजन से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, शॉर्टली रूप से यहाँ पर समझा दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।